उनकी गैर मौजूदगी में मंजिल हमेशा दूर है। जो आपके ख्वाबों को पूरा करता है वो मजदूर है। नमस्कार, टीआईएस के सफ़र ज़िंदगी में आप देख रहे हैं सीज़न फर्स्ट, और मैं हूं आपके साथ आमिर विश्वास। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आ पहुंचा हूं एक मंडी में। ये मंडी ना ही सब्जी मंडी है, ना ही कोई फलों की मंडी या कोई अनाज मंडी नहीं है। ये मंडी है दैनिक मजदूरों की, और इस तरह की मंडियां देश भर में कोने कोने में लगती हैं। इन मंडियों में आपको दैनिक मजदूरी वाले लोग मिलते हैं, जो कई बार काम की तलाश में सुबह आकर देश के या बड़े शहरों के किसी एक चौक पर इकट्ठा हो जाते हैं। उस चौक पे वहां से लोग, उन्हें एक उम्मीद होती है कि यहाँ से कोई आएगा और उन्हें काम के लिए ले जाएगा, और इसी सिलसिले में कई बार वो पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं, उसके बाद भी उन्हें काम नहीं मिलता। साथ ही और किस किस तरह की ये समस्याएं आती हैं, हम ये उनसे बात करेंगे और जानेंगे, और उनके सामने उनकी समस्याएं आपके सामने लेके आएंगे। हर साल ग्रामीण अंचलों से काम की तलाश में लाखों लोग बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। हेलो मतलब, तो अभी जब आप यहाँ पे आती हैं तो काम के लिए आते हैं, आप क्या क्या काम करते हैं? मजदूरी। मजदूरी में मतलब किस तरह का काम? मजदूरी वाला। मतलब जो सीमेंट वगैरह, मकान वगैरह का से बनने का काम। मजदूरी वाला सीमेंट उठाने का। तो जब यहाँ आप आते किस टाइम आ जाते हैं? सुबह 6 बजे 8 बजे। 8 बजे आके बैठ जाते हैं। और तो क्या रोज काम मिल जाता है? नहीं, नहीं रोज नहीं है। तो और जब कब तक बैठे रहते हैं, जिस दिन मतलब कोई नहीं आता है? 11 बजे तक। 11 बजे तक, उसके बाद फिर घर वापस चले जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कई कई दिन लगातार तक काम नहीं मिल पाता होगा। नहीं। तो ऐसी जब हालात होते हैं तो फिर उसमें आपका जो घर है, जो खाना पीना, जो उसका खर्चा चलता है, जो आपका परिवार है, वो कितना मुश्किल होता है। न, तो जो इस तरह की यहाँ पे लगती हैं मंडियाँ, तो यहाँ पे कोई आपकी मदद भी करता है क्या? सरकार की तरफ से भी कुछ आपको मिलता है? सरकार नहीं। आप लोग मतलब यही दिल्ली के ही हैं या कहीं किसी दूसरे राज्य से आके रहते हैं? नहीं, दूसरे जी। यूपी, बिहार। हाँ जी। तो आपकी फैमिली में और भी लोग काम करते होंगे? सब लोग यही काम करते हैं? हाँ, मिस्त्री है, कोई लेबर है, बस यही काम। और आपका? यही लेबर का काम करती हूँ। तो अभी जैसा हम देखें काफी टाइम हो चुका है, और ये आप दिखाएंगे इतने लोग हैं, उधर की साइड भी आप दिखाइए, अभी कुछ काम नहीं मिला है। शहरों में मजदूरों के आने से न केवल उनकी जिंदगी में समस्याएं बढ़ी, बल्कि यह शहरों पर भी भारी दबाव डालता है। मेरे को काम जो मिल जाए, फिटर फिटर का, लेबर का, हेल्पर में, किसी की, मुझे ये सोचते काम मिलना चाहिए, बढ़िया सा काम होना चाहिए। कोई काम होना चाहिए। जो आदमी सुबह से निकलता है, बच्चे काम करवाने के बाद भी पैसा खा लेते कई ठेकेदार। ठेकेदार लोग पैसा खाते हाँ हैं, जी। यहाँ से जो आपको इकट्ठा लेके जाते हैं वो पैसा खा लेते हैं। हाँ जी, नहीं देते। 4 की तो रूम आ रही, उसका कन तक वो करेंगे, चुकरा है। महीने का रूम हो गया, नहीं चुका पा रहे, मकान मालिक परेशान कर रहे, क्या करें भैया। तो जैसे यहाँ पे सरकार भी है, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वो बहुत सारा मजदूर और जो है उन लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, योजनाएं चलाती है। क्या उनका कुछ आपको लाभ मिलता है? नहीं, जो दिल्ली की आईडी है उन्हीं को मिल रहा, गाँव वालों आप को लोग कुछ की आईडी नहीं है। तो आप लोग जैसे यहाँ पे रहते हैं तो किराए पे रहते होंगे, किराए का मकान होगा, तो यहाँ पे बिजली फ्री की भी बातें होती है, तो क्या आप लोग? मालिक बिल लेता। मालिक बिल लेता है? सब लेता, कुछ भी नहीं छोड़ता। सब लेता है, किराया लेता है, सब कुछ करता है फ्री में, कोई एक वो नहीं देता है। तो अगर आप जो यहाँ की सरकार है, अभी इलेक्शन हो रहे हैं या कोई दूसरी सरकार आएगी, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि कुछ तो मजदूरों को मिलना चाहिए, रहने की मदद, कुछ मदद, धंधा, अच्छा काम। मजदूरों का काम दे दो। लेबर आदमी है, गरीब आदमी है, कहाँ से आएगा भैया? लेबर आदमी क्या कमाता है? 500 रुपए दिहाड़ी में बच्चे पालेगा, क्या करेगा? अरे भैया, हाँ, और बच्चों को से काम करते हैं? हम तो वैसे भी रहते हैं 5 साल से वजीराबाद में। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, सहरसा का। बिहार, सहरसा।
तो 5 साल से यहाँ पे आए थे। भैया दीपावली से प्रदूषण लगा देती सरकार तो मजदूर भूखे मर रहे, कुछ भी नहीं, काम बंद प्रदूषण में क्या मतलब आप लोगों पे किस तरह का प्रतिबंध लगाते हैं? ये काम बंद हो जाता। मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो बंद रहता है दिल्ली और हाँ, लेबर मिस्त्री का खाली बंद हो जाता और सब चलता, कैसे खाएंगे? 2-2 महीने निकल जाते सर्दियों के ऐसे। 70 रुपए गिरा है भैया, गुजारिश करूंगा सरकार से कि कुछ भरपाई कर दे, हमें भी मदद हो जाए। और क्या, मैं मुंगेर जिला का रहने वाला हूँ, बिहार से। हम लोग यूपी से हैं भैया, महोबा जिला। और दादा आपका? भाई सरकार मदद नहीं करती है, कोई काम धंधे बंद है, लोग परेशान है। काम के लिए 1-2 दिन काम चलाते बंद कर देते, काम प्रदूषण है। तो मतलब जो कंपनियां या बिल्डर्स वगैरह वो काम रोक देते हैं, काम बंद करा देते हैं। उनके साथ मजबूरी हो गई, पर सरकार के नियम है इसमें। तो सरकार के नियम ये है, सरकार कहती है प्रदूषण है, प्रदूषण कोई नहीं है। और पुलिस वाले जाकर जब काम चलाते बंद करा देते। पुलिस वाले बंद, जो यहाँ छोटे छोटे काम भी मकान बन रहे हैं, हाँ, जबकि जो है जो बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन है वो चालू कोई काम है, है। पेंट का काम है, कोई काम है, सारे बंद कर देते। तो ये जो आपको यहाँ से लोग लेके जाते हैं तो उसमें मतलब उसमें आपको कितने रुपए मिल जाते हैं? उसमें 500 रुपए मिलते हैं सर जी, और क्या है, और ठेठ कोई देते कोई नहीं देते। गरीब आदमी की तो परेशानी आनी पड़ती है। कितना काम, कितनी देर काम कराते हैं? 8 घंटे 9 घंटे। भाई शाम को 6 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, 7 भी बज जाते हैं। 1 घंटे तो पैसे देने में लेट लगा देते हैं। लास्ट में यही बोलते करते करते आदमी परेशान हो जाता है। फिर क्या बोलते, काम ही नहीं हुआ कुछ, क्या पैसे दूं भाई? क्या जब तुम सारा दिन काम कराया, शाम को धमकी दे दिया, क्या पैसे दूं? कम से कम फर्ज तो बनता है आदमी का पैसे देने में। बहुत से मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। खासकर निर्माण क्षेत्र और घरेलू श्रमिकों के लिए यह समस्या बड़ी है। जो श्रम कार्ड बनता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो ऐसे कुछ चीजों में बनवाया, कुछ भी नहीं आया। अभी लेबर कार्ड बनाया, उसमें कुछ नहीं आया। सबके में पैसे आ रहा है, किसी नहीं आता। क्योंकि जब ऐसे रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होते हैं, इतनी ज्यादा अनियमितताएं नजर आती, पता नहीं होता, तो कई बार बड़ी सिचुएशंस में देखा गया, जैसे जब कोरोना काल के दौरान देखा गया, लोगों को पता ही नहीं था कौन कहाँ कितने लोग हैं। अब भाई जब घर मकान है नहीं तो कहाँ जाएंगे? लॉकडाउन में ही कमा रहे, ही खा रहे, बचपन से एक तरह का घर द्वार तो मान लो बाहर है, मैनपुरी जिला है मेरा, तो मैं यहाँ सोच रहे ही कमाऊं, कुछ बनाऊं, तब घर पे बनाऊं जाके। तो प्रधान कोई मान लो गली गाँव को सोचते नहीं एक दूसरे की, मेरा कहाँ पे क्या ना आदमी है। जब इलेक्शन आता तब ढूंढते, ओ भाई फलाना आदमी कहाँ है। जब मैं भी ठेंगर दिखाते तो कहते भाई लालच देते हैं। आप लोगों ने बहुत से लोगों के तो वोट बन भी गए होंगे यहाँ के। भाई वोट है मेरे पास, सब चीज है, सारा प्रूफ। फिर आप लोग तो दिल्ली के वासी हो गए ना, तो आप लोगों को तो बहुत सारी जो स्कीम्स योजनाएं मिलनी चाहिए। भाई मजबूरी है, मैं इसलिए यहाँ पर पड़े हैं। जब कोई सुनवाई मेरी कार्रवाई नहीं होगी जिला मैनपुरी में, तो मैं क्या करेंगे रह के मैनपुरी में? ज्यादा बढ़िया बाहर खा रहे कमा रहे, वो अच्छा है। अमीर आदमी गरीब आदमी है जो महिलाओं के लिए टिकट फ्री है। जो हम लोग हैं जहाँ हम लोग दूर जा सकते हैं, महिला तो घर में चलो काम करती है, उनकी हर चीज टिकट फ्री सरकार ने कर रखी है। अरे जेंट्स के लिए सरकार फ्री करती है, घर आदमी जाता है। लोग 9-9 घंटा काम करवाते, 7-7 बजे तक जबरदस्ती करवाते, नहीं तो ठेकेदार करवाते हैं। और जो कुछ लोग होते होंगे वो अपने तौर पे लेके जाते हैं, तो अपने घर में छोटा मोटा काम कराना है, उनका रवैया किस तरह का होता है? वो भी कोई सही रहता, कोई खराब रहता। ये है कोई सही रहता तो टाइम से दे भी देते, छुट्टी भी दे देते, कोई नहीं देते। तो आप लोग जहाँ पे रहते हैं, जैसे बिहार में आए हैं या फिर उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो एक ये योजना चलती है मनरेगा, तो वहाँ सब आपके उसमें कुछ नहीं है? भाई यूपी में कोई भी लेडीज को पैसा नहीं मिलता, ना 18 साल की लड़कियों को, ना यूपी में कुछ भी नहीं मिलता। एक भी लेडीज को पैसा नहीं आ रहा। 100 दिन के काम की गारंटी मिलती है, वो तो सभी जगह है मनरेगा में। नहीं है हमारे यहाँ, केंद्र सरकार की योजना नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ना कुछ कोई है। अगर आज जब यहाँ पे इस तरह की अनियमितताएं हैं, तो हो सकता है कि आप वापस अपने गृह राज्य, वापस अपने राज्य में जाके कम से कम 100 दिन का काम आपके पास फिक्स हो जाएगा, और बाकी वहाँ पे दूसरे कामों में आप लग सकते हैं। हाँ, तो मिलेगा तभी तो भैया लगेंगे। कुछ भी काम नहीं है गाँव में भी, बच्चे पढ़े लिखे 12वीं तक, उनको भी काम नहीं है कुछ। क्या करें? बाहर में काम करेंगे तो बाहर में नहीं लग रहा है, यहाँ भी काम नहीं लग रहा है। जे है तो खाने को लोग बैठ जाते हैं, पैसे नहीं रहता है, काम धंधा नहीं लगता है। तो चलिए अभी कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। जैसा इसमें अभी बताया कुछ लोगों ने कि यहाँ पे कई बार हटा दिया जाता है, कई बार
कई बार क्या है कि बता रहे हैं कि कुछ लोग हटा देते हैं, कई बार कुछ पुलिस वाले आपको हटाते हैं आगे कि भाई यहाँ से हट जाओ। तो इसमें आप क्या, रोड है कई बार हटाया जा सकता है क्योंकि दिक्कत होती है, रोड है तो रोड में थोड़ा दिक्कत आती है तो इसलिए हटा सकते हैं क्योंकि काफी भीड़ रहती है तो रोड जाम होता है। लेकिन इसमें आप सरकार से या किसी और से या आसपास का जो कुछ क्षेत्रीय कुछ यहाँ के नेता होंगे उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको कोई अलग से जगह दे दी जाए कोना कि भाई आप वहां जाके आपकी मंडी लग सके? पे जगह दे दो, गोल चक्कर है, गोल चक्कर पे जगह दे दो लेबर के लिए कि यहाँ पे बैठो थाने के सामने चौकी। अरे मैं तो ये जानता थाने के सामने रहेगा, पता तो है इतना आदमी इतना आ रहा है इतना जा रहा है, सब पुलिस के नजर में रहेगा, कोई हरकत कर रहा क्या कर रहा। पुलिस चौकी के पास दे देगा ना, गोल चक्कर के पास। अच्छा, जैसे आपने बताया कि कई बार ठेकेदार हैं तो जो ठेकेदार वगैरह हैं आपका पैसा नहीं देते, काम करवा लेते, तो क्या कोई ऐसी यूनियन नहीं है कि जो आपके जो मजदूर यूनियन नहीं जिससे आप जुड़े हुए हो? पुलिस वाले तो और मिले हुए रहते हैं। पुलिस वाला क्या करेगा, वो तो ये सोचता है ठेकेदार वो तो पैसा लेता है। कोई ऐसी मजदूर यूनियन नहीं है जिससे आप जुड़े हुए हो? नहीं, पुलिस वाले का कोई गलती नहीं है, ठेकेदारी सब गलती ये होते है। तुम लेके जाओगे, कोई मजदूरी होते तो हम चौक पे आते, इतने देर तक हम खड़े रहते। घटते जा रहा है बढ़ने का बजाय, महंगाई भाई साहब मजदूरी धीरे धीरे घटते जा रहा है बढ़ने का बजाय। बताओ इतना महंगाई हो गया, हम लोग को 500 रुपये मजदूरी पे ले जा रहा है लोग आदमी काम कराने के लिए, वो भी मुश्किल से पैसे दे रहा है। अभी 1 मिनट तुम चुप जाओ। 2 दिन 4 दिन काम लगता है, 2 दिन 4 दिन काम नहीं लग पाता, हम लोग को बच्चा खिलाना मुश्किल पड़ रहा है। बताओ कोई नहीं सुन रहा, हम लोग को कौन सुनेगा? बताओ ऐसे बेरोजगार फिर रहे हैं इतना लोग, पब्लिक देख लो कितना है। अभी कितना टाइम हो गया, 11:10 बजने वाला है, किसी के पास काम नहीं है, जब भी तो फिर रहा है यहाँ पे, काम के इंतजार में। अभी तक हम लोग सही तो आप लोग किसी ऐसे यूनियन या किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं है मजदूर? कोई नहीं संगठन है हम लोग का यहाँ पे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जितने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं आप में से कुछ 2-4 लोग जिम्मेदार लोग हो जाएं और वो अपना एक संगठन बना लें और सब लोगों का उसमें नाम वगैरह? ऐसे में तो काम ही नहीं मिलेगा मजदूर को भाई, ऐसे में किसी का संगठन हो जाए ना तो कोई मजदूर को काम ही नहीं देगा, कोई मजदूर किसी के साथ ही नहीं है। अभी एक को काम मिल रहा है उसके पीछे 10 भाग रहा है मजदूर काम के लिए, वो तो अपना काम के लिए पीछे पड़ा हुआ है कि रोजी रोटी मेरा किसी तरह चल जाए। एक दूसरे कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? काम मिल गया क्या? काम तो अंधाधुंध शहरीकरण के चलते जब गांव के लोग शहरों में काम की तलाश में आते हैं तो शहरों में उन्हें बुनियादी सुविधाओं का अभाव मिलता है। बढ़ती आबादी और सुविधाओं की कमी के कारण उनकी जिंदगी और भी कठिन हो जाती है। और आगे आप लोग को भी अभी किसी को नहीं मिला है? जी सर, अभी कम एक जा रहे हैं आप पूरा दिन, अगर नहीं मिलेगा तो फिर वापस घर? कर सकते हैं। बस रोज इसी? हाँ, रोज ऐसे घूम के आपको भी नहीं मिला है? नहीं मिला है, मिलेगा करेंगे, नहीं चले जाएंगे रूम, सब एक साथ के बंदे हैं। अभी यहाँ पे दिल्ली में इलेक्शन होने, आप सरकार से या पार्टियों से कुछ कहना चाहेंगे अपने हक के लिए? पार्टी के लिए कुछ कहना तो जो काम के ऊपर है ना, सब काम मिल जाए तो बैठे रहेंगे तो कर देंगे। अंकल आपको भी नहीं मिला है? हाँ, कुछ नहीं, बस तैयार खड़े हैं। हाँ क्या करें भाई, वहां से नाश्ता पानी करके निकलते हैं? अरे कभी करते हैं कभी करते ही नहीं, बासी में चल देते हैं। हाँ, अब क्या करें, मजदूरी करना है तो भाई करना है, मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो अपने रूम चले जाएंगे। बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब क्या करें बाबूजी, अब दिक्कत तो हम ही झेलेंगे, दूसरा कोई थोड़ी झेलेगा। अरे जिला हमारा बिहार नहीं है, हम यूपी के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर। जी हाँ, लोग यहाँ बिहार यूपी और बंगाल से जना जी जी 4 बच्चे हैं मेरा, जना किराए का मकान है जना, और 2 दिन काम लगे 3 दिन लगे, क्या कर सकते हैं? भाई रोटी खाओ चाहे ना खाओ लेकिन क्या करना पड़ेगा। मकान मालिक लट लगे खड़ा है जना, अब क्या कर सकते हैं? 2 दिन काम लगे 3 दिन काम नहीं लगा जना, इसलिए यहाँ के एक अरविंद केजरीवाल जी है, लेकिन उसको हाथ नहीं चलने था। कौन? नरेंद्र मोदी ने हाथ नहीं चलने दे रहा है, नरेंद्र मोदी हाथ नहीं चलने दे, नरेंद्र मोदी ने हाथ नहीं चलने था। अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? जब नरेंद्र मोदी काम जब आगे नहीं हाथ चलने दे रहा था, केजरीवाल क्या करेंगे? केजरीवाल को तो खुद उठा करके नरेंद्र मोदी ने हाथ में रख दी है। अब तो वापस आ गए, जब आपस से आ गए ठीक है,
लेकिन तभी तो इस्तीफा देने पर राजी है ना। तो दोबारा चुनाव होने वाले, जो भी सरकार बनी, आज जो भी हम तो कहते हैं सीधा राहुल गांधी आ जाए, सब जैसा राहुल गांधी आ जाए अच्छा है बस। लेकिन हाँ, काम चलना चाहिए। देखिए सरकार कोई भी आए, आपके जब काम नहीं चलेगा तो आदमी क्या करेगा? भूखे मरेगा या दीवार तोड़ के खाएगा क्या? है दीवार तोड़ के तो नहीं खाएगा है? कम से कम काम चलना चाहिए। मजदूर आदमी एक भी खाली नहीं रहना चाहिए, हम ये जानते हैं, ये ना साफ करना, खुशी रहना। आइए कुछ तो आप लोग भी काम की तलाश में है, अभी कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। आप किस चीज का काम करते हैं? मिस्त्री का काम कर रहे हैं, मिस्त्री का काम नहीं मिल रहा है, बहुत मंदा चल रहा है। एक बार ये सामान दिखाएंगे क्या क्या होता है? ये वाला किस काम में आता है? साफ किए है। अच्छा, ये देखिए खाली ऊपर बैठे हुए हैं। पूरे शहर में मजदूर जैसे दरबदर कोई न था, जिसने सबका घर बनाया उसका घर कोई न था।